हाय गाइस, मेरा नाम है राजीव पांडे। मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ लॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम आपको बताएंगे कि वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर की वर्किंग क्या होती है। ट्रांजिस्टर की वर्किंग मतलब ट्रांजिस्टर दो प्रकार की हमने बताया था आपको, पीएनपी और एनपीएन। एनपीएन तो ये क्या हो गया, फर्स्ट टाइप हो गया, ये सेकंड टाइप हो गया। तो हमने आपको क्या किया था, ट्रांजिस्टर दो प्रकार से बताया था, और जो दो प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनमें पीएनपी ट्रांजिस्टर का क्या करेंगे, वर्किंग पढ़ेंगे। किसका? वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। और वर्किंग जैसे पीएनपी ट्रांजिस्टर जो हमारा था, वो उसमें क्या थे, दो लेयर पी टाइप के थे और एक लेयर क्या थे, एन टाइप के। तो क्या होगा, वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो उसमें जब दो लेयर पी टाइप के थे और एक लेयर एन टाइप का था, तो जो एन वाला था वो क्या था, बेस था, और जो दोनों पी वाले थे वो एमीटर और कलेक्टर थे। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, उसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि जो ये है एक क्या, पी टाइप, ये भी पी टाइप, और ये भी पी टाइप है, और ये क्या है, एन टाइप है। तो हमने क्या बताया था, अगर हमें एम्पलीफायर की तरह वर्क कराना है किसी भी ट्रांजिस्टर को, तो इसको हम क्या करते हैं, इमीटर और बेस को क्या करते हैं, ये इमीटर है और ये बेस है, ये कलेक्टर है। तो हम बताए थे ना, इमीटर और बेस को क्या करते हैं हम फॉरवर्ड बायस में, जबकि बेस और कलेक्टर को रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इसको क्या करते हैं, ये पॉजिटिव है, इसे फॉरवर्ड बायस में करने के लिए इसे पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और इसे निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। और जबकि ये क्या है, इसे अगर हमें रिवर्स बायस करना है तो क्या करेंगे, ये निगेटिव है, इसे पॉजिटिव से जोड़ेंगे, और ये पॉजिटिव है तो इसे निगेटिव से जोड़ेंगे, क्योंकि हमें रिवर्स बायस करना। और इसमें क्यों छोटा बैटरी लगा, इसमें क्यों बड़ा बैटरी यहाँ लगा, इसका हमने आपको क्या किया था, पिछले वीडियो में बताया था। आप वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर छोटी बैटरी क्यों लगाई, यहाँ पर बड़ी बैटरी क्यों लगा रखी है। तो क्या है कि हम चलते हैं इसके वर्किंग पर। जैसे हम इसे क्या करते हैं, इसे फॉरवर्ड बायस कर देते हैं। जब हम इसे क्या कर देते हैं, फॉरवर्ड बायस कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पर जो होल्स होते हैं वो होल्स क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और यहाँ से क्या करते हैं, होल्स अपना मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ये मान लो होल्स है, तो होल्स क्या होता है, गति करना स्टार्ट कर देता है। किस तरफ, ये इसमें दो जंक्शन है, क्या है, जैसे डिप्लीशन लेयर जो बनता था, यहाँ पर दो प्रकार के, एक क्या है, इमीटर जंक्शन है, एक क्या है, कलेक्टर जंक्शन है। क्या है, कलेक्टर जंक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, डिप्लीशन लेयर बनेगा, इधर क्या है, डोपिंग थोड़ा सा पी, जो इधर इमीटर है इसकी डोपिंग क्या है, कम है, किसकी अपेक्षा, बेस और कलेक्टर की अपेक्षा। तो यहाँ पर क्या होता है, डिप्लीशन लेयर थोड़ा चौड़ा बनेगा, ये वाला नहीं है, डिप्लीशन लेयर क्या होगा, थोड़ा चौड़ा बनेगा। तो यहाँ पर जब क्या होता है, होल्स यहाँ से चल पड़ते हैं, तो होल्स इस प्रकार से अगर यहाँ से क्या पाए, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल इस पर टच करते ही होल्स निकल दिए, तो यहाँ से इधर निगेटिव भी टच है ना एन टाइप पे, तो इधर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी चल देंगे। तो कुछ चूंकि ये पतला है, एन टाइप मतलब बेस क्या है, पतला लेयर है, तो यहाँ से कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो अगर यहाँ से NH होल्स निकलते, एच क्यों लिया हमने, होल्स की संख्या एन से, और यहाँ से Ne इलेक्ट्रॉन निकलते, Ne इलेक्ट्रॉन अगर इस साइड आए, तो यहाँ क्या करेंगे, Ne होल से क्या करेंगे, रिकम्बाइन होंगे। क्या करेंगे, Ne होल से मीटर वाले रीजन में क्या करेंगे, Ne होल से क्या करेंगे, रिकम्बाइन करेंगे। जबकि यहाँ से NH होल क्या करेंगे, चल देंगे। NH होल क्या करेंगे, ये जो है इमीटर जंक्शन है, इसे क्या करेंगे, पार करके बेस में चले जाएंगे। इमीटर जंक्शन को पार करके कहाँ चले जाएंगे, बेस में चले जाएंगे। तो जब ये Ne जो है, इलेक्ट्रॉन आके होल्स क्या करते हैं, पी टाइप में होल से क्या करते हैं, रिकम्बाइन हो जाते हैं। मतलब Ne इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, Ne होल्स के साथ, Ne इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, Ne होल्स के साथ रिकम्बाइन हो जाते हैं। तो क्या होता है इससे, कि जब ये रिकम्बाइन हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, Ne होल्स क्या है, गायब हो चुका, मतलब ख़त्म हो गया। बाकी जो होल्स हैं, NH होल्स क्या करेंगे, इधर बेस में आ जाएंगे। मतलब कितने होल्स थे यहाँ पर, NH प्लस Ne, इतने होल्स क्या हो गए, यहाँ से कम होंगे, इस रीजन से पी वाले में से क्या होगा, NH होल्स इधर आएंगे बेस में। बाकी Ne इलेक्ट्रॉन जो इधर बेस से इमीटर में आया था, तो इमीटर में Ne इलेक्ट्रॉन अगर आया तो Ne होल्स के साथ रिकम्बाइन हो जाएगा यहीं इमीटर में। तो यहाँ पर जो रिकम्बाइन हुआ, ये तो
होगा ही, लेकिन NH होल्स क्या करेंगे, बेस में भी जाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, Ne इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन हो गए, जबकि NH क्या होगा, होल्स यहाँ बेस में आ जाएगा। तो बेस में जो होता है, बेस में जब आ जाते हैं तो बेस ये पतला लेयर है, यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ होल्स जो है होते हैं यहाँ से आ जाते हैं, बेस इधर एंट्री कर देते हैं, बैटरी की निगेटिव टर्मिनल की तरफ बेस के इंटर हो जाते हैं, बेस में आ जाते हैं, क्या करते हैं, बेस की तरफ आ जाते हैं। तो कुछ होल्स यहाँ रिकम्बाइन हो जाते हैं, यार मतलब रिकम्बाइन तो यहाँ होते हैं, लेकिन कुछ होल्स इधर बेस की तरफ चले आते हैं। बाकी क्या होते हैं, होल्स जो बचते हैं वो कलेक्टर की तरफ निकल जाते हैं। क्योंकि ये क्यों नहीं पूरा इधर आता है होल्स, क्योंकि ये जो रीजन है ये पतला रीजन है, यहाँ पर क्या होते हैं, कम ही होल्स आ पाते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, जो बाकी बचता है वो कलेक्टर जंक्शन की तरफ क्या होते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन जो यहाँ जो आया होल्स, उसके कारण जो रिकम्बाइन हुआ, मतलब होल्स आया कुछ बेस में जाएगा, तो जो बेस में जाता है तो उसके कारण जो करंट फ्लो होती है वो क्या होता है, IB होता है। क्या होता है, IB करंट होता है, मतलब बेस करंट होता है। वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में वर्क करता है। अगर होल्स इधर आ रहा है तो करंट इधर को जाएगा। लेकिन क्या हुआ, जब यहाँ पर Ne प्लस NH होल्स की कमी हो गई ना, यहाँ पर मतलब इमीटर जंक्शन, इमीटर वाले रीजन, मतलब P टाइप वाले में जहाँ पर इमीटर है, तो वहाँ पर जब NH प्लस Ne होल्स की कमी हो गई, तो इस होल्स को पूरा करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे, जिसमें होल एंड इलेक्ट्रॉन दोनों होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या कर दिए जाएंगे, बैटरी में आकर्षित कर लिए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जैसे कोवैलेंट बॉन्ड जब टूटते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रॉन भी होगा और होल्स भी होगा। तो जब होल्स जो है, होल्स इस कमी को पूरा करेंगे, यहाँ पर जो होल की कमी हुई है, और जबकि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आकर्षित कर लिए जाएंगे। और यहाँ से क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन इधर को जाके रिकम्बाइन हो जाते हैं और यहाँ से जो होल आता है कुछ बेस में चला आता है, तो यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। क्या, किस चीज़ की कमी हो जाती है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जबकि यहाँ होल। तो इस इलेक्ट्रॉन की कमी कौन पूरा करता है, यहाँ बैटरी क्या करता है, बैटरी कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन की दिशा बता रहा हूँ, करंट की नहीं, ये इलेक्ट्रॉन की दिशा है। करंट की दिशा तो यहाँ पर है। तो क्या है कि इलेक्ट्रॉन की कमी को यहाँ पर कुछ पूरा कर देता है, कौन, बैटरी का ये निगेटिव टर्मिनल। अब क्या हुआ, इतने की हमें प्रक्रिया पता हो गई कि इसकी, इस P और N की, इसमें करंट कैसे फ्लो होता है। यहाँ से होल्स निकलते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आके रिकम्बाइन होते हैं, जबकि कुछ होल्स क्या करते हैं, इधर जाके बेस में इंटर करते हैं, और होल्स इधर से आगे क्या होते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जाता है, जबकि यहाँ पर जब होल की कमी को पूरा करने के लिए कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं, और ये बॉन्ड क्या होता है, टूटने से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर चला आते हैं, और होल्स जो होता है वो इधर की होल्स की कमी को पूरा कर देता है। इस प्रकार से इतने जंक्शन में क्या होता है, करंट कैसे फ्लो होता है आप जान गए। करंट क्या होता है, इस साइड को फ्लो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब इधर आ रहा है तो उसके विपरीत दिशा में करंट जाएगा ना। तो इलेक्ट्रॉन जब इस साइड आ रहा है तो करंट क्या होगा, ऊपर की साइड जाएगा। तो यहाँ से करंट ऐसे होते हुए ऐसे चलेगा करंट। अब क्या करना है, हमें इस वाले में देखना है। तो यहाँ जैसे होल्स आके पहुँच गए बेस में, तो आप देख सकते हो कि ये जो N टाइप है, N टाइप में क्या होता है, होल्स जो होता है, जैसे आप देखिए एक, ये हमारा क्या है, मान लो ये इतना है, जैसे ये बेस वाला है, ये कलेक्टर है, क्या है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये क्या है, यहाँ पर जो डिप्लीशन लेयर है, ये वाला डिप्लीशन लेयर जो है कलेक्टर जंक्शन पर जो डिप्लीशन लेयर है वो वाला। तो क्या है, ये कलेक्टर जंक्शन का डिप्लीशन लेयर है। तो यहाँ पर क्या है, ये N टाइप है, और ये क्या है, P टाइप। N टाइप वाले में क्या होता है, पॉजिटिव के साथ यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव वाला होता है, डिप्लीशन लेयर जो बनता है उसमें कौन सा आयन होता है, पॉजिटिव, जबकि इसमें क्या होता है, निगेटिव वाला रहेगा। तो यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा ना, क्योंकि ये जो पॉजिटिव होता है उसी पर क्या होता है, निगेटिव आयन होता है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव है उस पर निगेटिव आयन है, और यहाँ पर निगेटिव वाले होल्स रहते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर होल्स है। तो ये देखिए आप यहाँ पर ध्यान से, ये जो होल जब ऐसे यहाँ पर जंक्शन बन गया डिप्लीशन रीजन, तो यहाँ पर प्लस वाला होता है। डिप्लीशन रीजन जो इतना बना है यहाँ पर,
यहाँ पर जो डिप्लीशन रीजन बना है यही है डिप्लीशन रीजन। तो यहाँ क्या है, ये प्लस है। तो ये जो होल्स आएंगे, ये होल्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर हो जाएंगे, क्योंकि ये इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर की साइड होगा, प्लस से माइनस की तरफ डिप्लीशन रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, जो क्या है कलेक्टर जंक्शन का जो डिप्लीशन रीजन है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस प्लस से माइनस की तरफ। और ये होल्स जो हैं ये भी क्या होते हैं, प्लस ही होते हैं। तो ये होल्स जब आएंगे तो यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर क्या है, डिप्लीशन रीजन के अंदर माइनॉरिटी कैरियर ये प्लस है, तो ये भी प्लस ही रहता है। तो ये क्या करता है, ये इधर को ये रिपल कर देता है इसे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, प्लस वाले को क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही गति कराता है, जबकि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में गति कराता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में रिपल करता है, जबकि पॉजिटिव को क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही रिपल करता है। रिपल मतलब क्या करता है, आकर्षित करता है, या क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। यही है मतलब कि वो अट्रैक्ट करता है, धक्का देने का मतलब। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, पॉजिटिव वाले को इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में धक्का देता है, जबकि निगेटिव को उसके विपरीत दिशा में धक्का देता है। तो ये जो इतना हमने बना रखा है, ये कलेक्टर जंक्शन का यहाँ पर फिगर हमने बना रखा है। तो ये क्या होगा, जब होल्स यहाँ पर आएंगे, होल्स तो यहाँ पर क्या हो गए, माइनॉरिटी कैरियर हो गए, और ये होल्स को क्या करेगा, इस साइड क्या करेगा, ये जो डिप्लीशन रीजन है इसे क्या करेगा, इस साइड धक्का दे देगा। तो ये क्या करेगा, इधर से क्या होगा, पास हो जाएगा इस कलेक्टर जंक्शन को, रिवर्स बायस होते हुए भी क्या, कलेक्टर जंक्शन क्या रिवर्स बायस है, फिर भी क्या कर रहा है, होल्स पास कर जा रहा है। और कहाँ जा रहा है, कलेक्टर में आ जा रहा है। कलेक्टर जो रीजन है, कलेक्टर रीजन मतलब पी रीजन वाले में आ जा रहा है। तो यहाँ पर जब आ गए होल्स, क्या हो गए, इकट्ठा हो गए ढेर सारे होल्स। तो यहाँ पे देखिए ये जो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से क्या है, जुड़ा हुआ है कलेक्टर। तो ये क्या करेगा, इस होल्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। और होल्स को जब अट्रैक्ट कर लेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, होल्स क्या हो जाएंगे, होल्स क्या हो गए, यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो न्यूट्रलाइज होने के कारण क्या होता है कि ये यहाँ पर अट्रैक्ट कर लेता है, और यहाँ पर जो होता है, जैसे ये मतलब यहाँ पे फिर क्या होती है, होल्स की कमी हो जाती है। लेकिन एक सिस्टम ऐसा है जैसे हमें यहाँ पर होल्स को क्या करना है, अट्रैक्ट करने के लिए, यहाँ जितने होल्स आएंगे ढेर सारे, उसको अट्रैक्ट करने के लिए हमें निगेटिव आयन चाहिए होगा। तो यहाँ से जब निगेटिव आयन जाएंगे तभी तो ये क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे किसको, यहाँ होल्स को। अगर इस बैटरी से निगेटिव आयन चले गए ढेर सारे, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, अगर निगेटिव आयन इस साइड जा रहे हैं तो करंट क्या होगा, कलेक्टर करंट इस साइड फ्लो होगा। लेकिन एक बात आती है कि यहाँ पर क्या हो जाएंगे, निगेटिव आयन की कमी हो जाएगी इस बैटरी में। तो इस कमी को कौन पूरा करता है, ये वाला बैटरी। यहाँ से जो अधिक संख्या में होल कमी पूरा कर रहा था, तो यहाँ से अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन वापस आ रहे थे इस साइड को। जब इलेक्ट्रॉन वापस आ रहे थे तो यहाँ पर तो बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन जा रहे थे इसकी भरपाई करने के लिए इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि ये बेस बहुत पतला है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन जा रहे थे यहाँ पर भरपाई करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन की भरपाई, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ बेस में कम हो गया था, बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन जा रहे थे। जबकि यहाँ पर क्या आ रहे थे, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। तो इस इलेक्ट्रॉन जो ज़्यादा आ रहे थे, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस साइड जाते हैं हम। तो इस साइड जाते हैं, तो इस बैटरी में जो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है उसको क्या करते हैं, पूरा करते हैं। और होल, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल के गए हैं इस होल्स के साथ क्या किए, रिकम्बाइन हुए, न्यूट्रलाइज किए होल को। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो इसको इसने पूरा किया। और इलेक्ट्रॉन जब इस साइड जा रहा है तो इसके विपरीत दिशा में क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। तो कलेक्टर करंट किधर फ्लो हो रहा है, इधर साइड को। कलेक्टर करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो मतलब करंट क्या जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा। और ये बेस करंट क्या हो रहा है, इधर को निकल रहा है, और फिर कलेक्टर करंट क्या हो रहा है, इधर को आ रहा है। मतलब ये बेस, देखिए यहाँ से बेस करंट और कलेक्टर करंट दोनों आ रहा है, किसमें इंटर कर रहा है, इमीटर वाले में। और इधर क्या जा रहा है, इमीटर करंट जा रहा है। इसका मतलब इमीटर करंट जो है वो किसका योग है, कलेक्टर करंट और बेस करंट और किसका, कलेक्टर करंट, दोनों का क्या है, सम है। तो जो इमीटर करंट है वो क्या है, बेस करंट और कलेक्टर करंट का सम है। लेकिन क्या होता है कि इसी जो कलेक्टर जंक्शन होता है, मतलब कलेक्टर जंक्शन जो है, यहाँ पर डिप्लीशन लेयर जो है कलेक्टर जंक्शन का, वहाँ क्या होता है, थर्मल वाइब्रेशन के कारण क्या होते हैं, कुछ माइनॉरिटी कैरियर उत्पन्न हो जाते हैं। थर्मल वाइब्रेशन मतलब हीट के कारण क्या होते हैं, कुछ कोवैलेंट बॉन्ड टूटने से वहाँ माइनॉरिटी कैरियर उत्पन्न होते हैं। और माइनॉरिटी कैरियर के कारण कुछ करंट क्या होता है, फ्लो होता है, जिसे क्या कहते हैं,
ICBO करंट। तो यहाँ पर जो कलेक्टर करंट होता है उसमें क्या होते हैं, कुछ ICBO करंट भी होते हैं, कुछ क्या होते हैं होल्स के कारण होते हैं। होल जो कलेक्टर करंट होता है उसमें क्या होते हैं, कुछ होल्स के कारण होते हैं। जो होल्स के कारण होते हैं ICH, उसे हम क्या मान लेते हैं, कलेक्टर करंट है फिर भी होल्स के कारण। और उसी में क्या होते हैं कुछ ICBO, मतलब ये आ जाते हैं माइनॉरिटी कैरियर के कारण, जो थर्मल वाइब्रेशन के कारण माइनॉरिटी कैरियर उत्पन्न होता है। तो IC क्या हो जाता है, इसके बराबर हो जाता है। जबकि इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये जो ट्रांजिस्टर है इसके अंदर किसके कारण करंट फ्लो हो रहा है, होल्स के कारण। किसके कारण, होल्स के कारण क्या हो रहा है, ट्रांजिस्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन जो ट्रांजिस्टर की बाहरी वायरिंग की गई है इसमें किसके कारण करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के कारण। जो ट्रांजिस्टर की वायरिंग की गई है, मतलब बायसिंग के लिए वायर जोड़ा गया है, उसमें किसके कारण करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के। जबकि ट्रांजिस्टर में किसके कारण फ्लो हो रहा है, यहाँ पर देखिए होल्स के कारण हो रहा है। क्यों, तो एक क्वेश्चन यहाँ से ऑप्शनल बन सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांजिस्टर का वायरिंग की जाती है उसमें किसके कारण करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन या होल्स। या जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें किसके कारण करंट फ्लो होता है, PNP ट्रांजिस्टर में, होल्स या इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो सकते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो गया, इसकी वर्किंग चलती है इसी प्रकार से। तो आप सब जान ही गए होंगे वर्किंग किस प्रकार से होता है। तो इसमें जो कौन सा करंट होता है, इमीटर वाला करंट होता है, उसमें भी दो कंपोनेंट होते हैं। कौन से, एक जो होते हैं इधर से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन आता है और इधर से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर से रिकम्बाइन होते हैं, जबकि इधर से पूरा क्या होता है, होल जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बहुत ही कम संख्या में आता है, इसीलिए उसे नगण्य मान लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, पूरा होल्स ही क्या होते हैं माना जाता है, इसीलिए हम उसे नगण्य मान के हटा देते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। हम आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे NPN ट्रांजिस्टर की वर्किंग।